सर्दियों का मौसम है। जंगल में सभी अपने अपने घरों में है, लेकिन टिम्मी रानू के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या बात है टिम्मी, तुम अंदर आओ, बाहर बहुत सर्दी है। अरे टिम्मी बताओ कैसे आना हुआ। लो पहले गरम गरम चाय पियो। हाँ अब बताओ कुछ। बल्लू भाई, रानू बहन, मुझे थोड़ा अनाज चाहिए था। पिंकू भूखा है। सर्दी की वजह से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और सच कहूं तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो अपने परिवार का पेट भर सकूं। इसलिए थोड़ा सा अनाज मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ओहो टिम्मी, बस इतनी सी बात। ये ले, और जरूरत पड़े तो और ले जाना। लेकिन एक बात कहूं, ये एक हफ्ते में तीसरी बार है तुम हमारे घर आए हो। बाकी के दिनों में कालू भैया और मीनू के पास गए थे। मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता यूं रोज रोज मांगने से अच्छा है तुम खुद का कुछ व्यवसाय शुरू कर ले। जानता हूँ रानू बहन, पर मैं क्या करूँ। गर्मियों में तो इंतजाम हो जाता है, पर सर्दियां आते ही कहानी बिगड़ जाती है। और फिर मुझे कुछ आता भी कहाँ है, क्यों नहीं आता। अरे भाई, तुम तो इतना अच्छा खाना बनाते हो, और तुम्हारा घर झील के पास भी है, यानी जंगल में आने जाने के रास्ते पर, जहां से हर पशु पक्षी का गुजरना होता है। तो फिर अपना ढाबा खोल लो, और नहीं तो क्या। कुछ पैसे चाहिए तो हम उधार दे देंगे ना। अच्छा मैं सोच कर बताता हूँ। टिम्मी घर जाकर हम सफर से बात करता है। मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा है, वहां ढाबा चलेगा नहीं दौड़ेगा। तुम कोशिश तो करो। तुम्हारे हाथों में जादू है जादू, और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारी मदद करने को। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, हम कल ही अपना ढाबा शुरू करेंगे, और नाम रखेंगे उसका पिंकू ढाबा। हाँ। अगले ही दिन टिम्मी और हमसफर ने रानू और बल्लू की मदद से अपना ढाबा तैयार किया, और ढाबा खोलते ही ग्राहकों की लाइन लग गई। टिम्मी यार, ये तूने तो बहुत अच्छा काम किया। आहा हा हा हा, तेरे हाथ के खाने का स्वाद बहुत अलग होता है। चल अब जल्दी से एक कप चाय पिला दे भाई। वाह 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 वाह, क्या चाय पिलाई है। इस कड़कती ठंड में गरम गरम चाय पीने का मजा ही अलग है। कमाल की चाय है। पर ये पिंकू कहाँ है, दिख नहीं रहा। यहीं कहीं होगा मीनू मौसी, शायद बच्चों के साथ झील के पास खेल रहा होगा। आपको कुछ और दूं क्या। नहीं, मेरा हो गया, अब मैं चलती हूँ। कल फिर आऊंगी कड़क मसालेदार चाय पीने। टिम्मी का ढाबा पूरे दिन ग्राहकों से भरा रहा। पापा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, क्या मैं घर चला जाऊं। हाँ बेटा, लेकिन संभल कर, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। सीधे घर जाना तुम। हाँ बेटा, और झील के अंदर नहीं जाना, किनारे किनारे ही चलना। टिम्मी ने घर से थोड़ी ही दूर ढाबा खोला था, लेकिन पिंकू अभी वाकई बहुत छोटा था, इसलिए दोनों उसे संभल कर जाने के लिए कह देते हैं। ये झील के पानी को क्या हुआ है, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा। पिंकू ने जैसे ही पानी के ऊपर पैर रखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सर्दी की वजह से पानी जम गया था। इसलिए वो उसी जमे हुए पानी के ऊपर ढेर सारी मस्ती करता है। ओहो, टिंकू की गाड़ी चली पम पम, कितना मजा आ रहा है। काश ये पानी जिंदगी भर इसी तरह से जमा रहे, ताकि मैं इसमें खेल पाऊं, वरना मम्मी पापा तो मुझे इसके आसपास भी नहीं भटकने देते। इतने में वहां हमसफर आ जाती है। पिंकू, ये क्या कर रहे हो, बाहर आओ। मम्मा देखो, ये पानी जम गया है, अब आप मुझे इस पर खेलने से नहीं रोक सकती। अब तो मैं यहीं खेलूंगा। हाँ बेटा, लेकिन ये कभी कभी पिघल सकता है और तुम झील में गिर सकते हो, इसलिए दोबारा ऐसा नहीं करना। हम सफर की बात सुनकर पिंकू का मुंह बन गया। मम्मी मुझे कुछ ज्यादा ही छोटा समझती हैं। अरे ये सर्दियों का मौसम है, ऐसे कैसे पानी पिघल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तो कल भी यहीं खेलूंगा। रात होते ही सभी अपने अपने घोंसलों में सो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये देखो हमारा गल्ला पूरा भर गया है। अगर मुझे पहले पता होता कि लोग मेरे हाथ का खाना इतना पसंद करेंगे, तो मैं पहले ही ये ढाबा खोल लेता। आज बहुत दिनों के बाद हम भरपेट खाना खाकर सोएंगे। सही कहा, वो भी अपनी मेहनत के पैसों से। अब आपको कभी किसी के घर अनाज मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आधी रात को खिड़की से तेज सर्द हवाएं अंदर आने लगती हैं। टिम्मी का घोंसला टूटा फूटा था, और उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो रात भर ठंड में ठिठुरते हैं। न जाने इतनी सर्दी क्यों पड़ रही है, मेरे तो हाथ पैर जाम हुए जा रहे हैं। शायद बाहर बर्फबारी हो रही है। हाँ, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, बाहर बर्फ गिर रही है, इसीलिए इतनी ठंड है। अगली सुबह, बर्फ तो अभी भी गिर रही है। आज आप अपना ढाबा बंद ही रखो, ऐसे मौसम में भला कौन ही आएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाना होगा। तुम और पिंकू यहीं पर रहो, मैं जाकर ढाबा खोलता हूँ। आज कुछ गर्म कपड़े भी ले लेंगे। मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी है। तो फिर मैं ही यहाँ क्या करूंगी, वहां चूल्हे के सामने रहूंगी तो थोड़ी कम सर्दी लगेगी। चलिए चलते हैं। दूसरी तरफ जंगल के दूसरे जानवर। कालू जी, इससे पहले कि मेरी हड्डियां अकड़न के मारे काम करना बंद कर दे, आप फटाफट से टिम्मी से जग भर कर चाय ले आइए। क्यों भूरी, मुझे ठंड नहीं लगती क्या। अरे बाहर बर्फ गिर रही है भाई, बर्फ। और वैसे भी इस मौसम में टिम्मी ढाबा खोलेगा कैसे। अरे जाकर देखो तो सही, वरना आज रात का खाना भूल जाऊं। अरे ये अलग ही धौस है, जाता हूँ। कालू बुरी सी शक्ल बनाकर टिम्मी के ढाबे पर पहुंचा, तो देखा कि आधा ढाबा तो बर्फ में दबा हुआ था। मीनू मौसी, रानू, बल्लू सब उसकी मदद कर रहे थे। अरे 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 रे, ये तेरे ढाबे को क्या हुआ टिम्मी। आई, ये तो पूरा दब गया भाई, लाओ मैं भी कुछ मदद कर दूं।
सबने मिलकर बर्फ हटाई और फिर टिम्मी के हाथ की गरम गरम चाय पीने लगे। दूसरी तरफ पिंकू झील के पास गया और अरे बाप रे, झील कहाँ गई? यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। लगता है झील खत्म हो गई। अब मैं इस बर्फ पर खेलूंगा। पिंकू जोर से बर्फ पर कूदता है, जिस वजह से झील पर जमी पानी की परत टूट जाती है और पिंकू उसमें फंसकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मी पापा बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। टिम्मी का ढाबा ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वहां बैठी मीनू मौसी को पिंकू की आवाज सुनाई दे जाती है। पिंकू कहाँ है? अभी तो यहीं था, खेल रहा होगा। ये आवाज ध्यान से सुन। हाँ मौसी, ये तो पिंकू की है। पिंकू। सभी पक्षी पिंकू की आवाज के पीछे पीछे झील के पास पहुंचते हैं। यहाँ से झील कहाँ गई? यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और पिंकू की आवाज भी यहीं से आ रही है, लेकिन वो है कहाँ? लगता है बर्फबारी की वजह से झील का पानी जम गया और उस पर बर्फ जम गई और शायद पिंकू इसी बर्फ में फंस गया है। हे भगवान, मेरा पिंकू कहाँ है? मम्मी मम्मी, आवाज यहाँ से आ रही है। रुको टिम्मी, ऐसे पैर मत रखो, अगर वहाँ पानी हुआ तो तुम भी फंस जाओगे। हम एक काम करते हैं, उड़ कर देखते हैं, शायद हमें पिंकू दिख जाए। कुछ देर तक तो आवाजें आती हैं, लेकिन फिर पिंकू की आवाजें बंद हो जाती हैं। लेकिन रानू को पिंकू मिल जाता है और वो उसे उठाकर लाती है। ये तो कितना ठंडा पड़ गया है, कुछ बोल भी नहीं रहा। मैं अभी तोता डॉक्टर को लेकर आता हूँ, अब वो हमारी मदद जरूर कर देंगे। कालू तुरंत गया और तोता डॉक्टर के साथ वापस लौटा। इतनी देर तक ठंडे पानी में रहने की वजह से इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुरंत इसे गर्म जगह पर लिटाइए और जड़ी बूटी खिला दीजिए। पिंकू को आग के पास लिटा दिया जाता है। कुछ देर बाद वो होश में आता है और सभी खुशी मनाते हैं। अब अगले दिन, आज तो कल से भी ज्यादा बर्फ आ रही है। मैं ढाबे पर जा रहा हूँ, तुम पिंकू का ध्यान रखना और अब से मैं अकेले ही जाया करूंगा वहाँ। टिम्मी जब ढाबे पर पहुंचा तो देखा कि पूरा ढाबा जलकर राख हो चुका था। चारों तरफ बिखरी बर्फ के बीच में उसके ढाबे का मलबा था और आसपास पक्षी। ये मेरे ढाबे को क्या हुआ? ये सब किसने किया? भगवान जाने। हम तो जब यहाँ आए तब तुम्हारे ढाबे की ये हालत हो रखी थी। मुझे तो लगता है जरूर किसी ने रात में कांड किया है। टिम्मी की तरक्की देखी नहीं गई होगी ना। हमें महाराज के पास जाना चाहिए, अब वही पता लगाएंगे कि इस सब के पीछे कौन है। दूर खड़ा राका ये सब सुनकर हंस रहा था। रानू उसे देख लेती है और चुपके से धावा बोल देती है, सच सच बता राका, ये सब तूने ही किया है ना? हाँ किया है, तो क्या कर लेगी? इतने में महाराज के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और राका को महाराज के सामने पेश किया जाता है। क्या हम जान सकते हैं राका, तुमने ये सब क्यों किया? क्या दुश्मनी है तुम्हारी टिम्मी से? तभी कहानी पास्ट में घूमती है। टिम्मी राका के दरवाजे को खटखटाता है। अरे टिम्मी, क्या बात है भाई, बताओ। वो थोड़ा अनाज चाहिए था राका भाई, दे दोगे क्या? टिम्मी भाई, तुम्हारा रोज रोज का काम हो गया है, पर कोई बात नहीं, एक मिनट रुको। राका अंदर से अपनी जूठन लाकर टिम्मी को दे देता है। राका भाई, ये तो आपकी जूठन है, मुझे अनाज चाहिए। जूठन नहीं, वो भी उधार, मैं आपको वापस कर दूंगा। अरे जाफर टीचर, पहले भी कभी दिया है जो अब देगा? मेरे पास तो यही है, लेना है तो ले, वरना निकल यहाँ से। टिम्मी वो जूठन वहीं फेंक कर चला जाता है। वर्तमान में मैंने तभी सोच लिया था कि इसका घमंड तो मैं एक दिन उतार कर ही रहूंगा। मुझे लगा आज नहीं तो कल ये दोबारा मुझसे अनाज मांगने आएगा, पर इसने तो ढाबा खोल लिया और पैसे कमाने लगा, इसलिए मैंने इसका ढाबा ही तोड़ दिया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अच्छा तो ये बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो उसकी गरीबी का मजाक बनाया, ऊपर से उसके जमे रोजगार को खराब किया। सिपाहियों, ले जाओ इस बदतमीज को जेल में। इस तरह राका को जेल में डाल दिया जाता है। शेर खान खुद अपने सिपाहियों से कहकर टिम्मी के लिए ढाबा बनवाते हैं। कुछ दिनों बाद सर्दियां भी खत्म हो जाती हैं और टिम्मी का ढाबा भी अच्छा चलने लगता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।